नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज एसएससी जीडी का बैच शुरू करने जा रहा हूँ ऑनलाइन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 1 एसएससी जीडी की। तो पूरी वीडियो देखिए। पूरी एसएससी की तैयारी अच्छे तरीके से आपकी जो है यहीं पे चैनल में करवाई जाएगी। तो जितने भी बच्चे हैं एसएससी जीडी के, उनके सभी के साथ वीडियो को लिंक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली नोटिफिकेशन आ सके, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी पहले डिस्कस करते हैं एसएससी का सिलेबस जीडी का क्या है। तो अब देख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या है। उसमें 4 चरण होंगे। सबसे पहले जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। फिर जो है आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, है ना, जिसको हम दौड़ वगैरह कहते हैं ना, यानी कि फिजिकल टेस्ट जो होता है, फिर वो होगा। उसके बाद आपकी जो है शारीरिक मानक परीक्षण होगा ना। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये 4 चरण है। तो लिखित परीक्षा की तैयारी सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। तो अब इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो अब देखिए 20 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको जीएस के आएंगे, और 20 क्वेश्चन आपको मैथ के आएंगे, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे ना। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश कीजिए, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हिंदी कर लीजिए। हिंदी बहुत ही ईजी होती है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, ये बात का आप ध्यान रखिए। 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की आपको जो है जीएस, 40 नंबर का मैथ, और 40 नंबर की हिंदी या इंग्लिश। तो टोटल 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के आएंगे। तो रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब पेपर नज़दीक आ जाएगा उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो टू हीरो यानी कि पूरा एक एक टॉपिक समझेंगे। तो आज हम रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आप एसएससी जीडी की तैयारी करिए, एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कीजिए, या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ क्लॉक आती है वहाँ पे आपको जो है ये चैप्टर हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऑनलाइन चैप्टर क्लॉक पढ़ते हैं सारा, फिर उसके बाद आप जो है अपनी प्रीवियस ईयर बुक उठाइए एसएससी जीडी की, उसमें से क्लॉक के क्वेश्चन छाटिए और प्रैक्टिस कीजिए। और कमेंट जरूर कीजिए कि क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट हो तो वहाँ भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लॉक चैप्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक। क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है लोकल एग्जाम प्लस एसएससी के एग्जाम में जरूर आता है, और बाकी भी कहीं पेपरों में जरूर आता है। देखो, क्लॉक में सबसे इम्पोर्टेंट है एंगल ऑफ टाइम। क्वेश्चन आता है कोइंसाइड, जिसको हम ज्वाइंट भी बोलते हैं या 0 डिग्री का एंगल भी बोलते हैं। यानी कि जब क्लॉक में एक होती है आर एंड और एक होती है मिनट एंड, जब दोनों सुइयां आपस में जुड़ती हैं उसको कहते हैं कोइंसाइड। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ भी एक दिन में जो आर एंड होता है और मिनट एंड होता है 24 घंटे में, वो कितनी बार जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 1 घंटे में कोइंसाइड मतलब कि आपस में दोनों घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक बार जो है जुड़ती हैं। अगर हम बात करें 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 4:20 के अप्रॉक्सीमेट दोनों जुड़ती हैं। 4:20 से थोड़ा सा ऊपर होता है टाइम, है ना। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। 1 घंटे में एक बार तो बोलते हैं, 12 घंटे में 11 बार। वैसे नॉर्मली आप अगर आपने क्लॉक नहीं पढ़ा तो आप यही सोचोगे कि 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार। बट याद रखना, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां दोनों में कितनी बार जुड़ती हैं, तो आंसर आ जाता है 11 टाइम, 11th टाइम। ठीक है, अब 24 घंटे में कितनी बार होंगी भाई, जब 12 घंटे में 11 बार ही तो 24 घंटे में 22 बार। पर ये आंसर वही देगा जिसने क्लॉक चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक, नॉर्मली आप लगा के आओगे 24 घंटे में 24 बार। तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक जो आर है वो क्यों कम होता है, ठीक है, या 2 आर क्यों कम होते हैं। इसका रीज़न मैंने नीचे लिखा हुआ है। सिंस देर आर 2 आवर्स बिटवीन 11 to 1, यानी कि अगर आप 11 से लेके 1 बजे के बीच में घड़ी, प्रैक्टिकली आप घड़ी लीजिए जो हाथ में पहनने वाली होती है, बड़ी वाली उतार लीजिए, उसमें आप 11 से लेके पहले 12, क्वेश्चन है कि 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में घड़ी कब मिलती है, तो इसका आंसर है मिलती ही नहीं है। आप 11 बजाइए और 11 से लेके 12 के बीच में, ठीक है, दोनों सुइयां जो आर एंड और मिनट घुमा के देखिए वो आपस में नहीं मिलती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 12 से 1 के बीच में कब मिलती हैं। फिर आप 12 बजाइए, ठीक है, 12 से 1 बजे पूरा आप चेक कीजिए, वो नहीं मिलेंगी। तो 11 से 1 के बीच में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। ठीक है, 11 से 1 में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। अब मिलना कितनी बार था, 2 बार।
बट 11 से 1 में कितनी बार मिलती है? एक बार। कितने बजे? 12 बजे। आपने देखा होगा कि पूरे 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में ज्वाइंट होती हैं, जिसको बोलते हैं कोइंसाइड या 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब ये तो हो गया एक। बट नेक्स्ट पढ़िए, बट इट मीट्स ओनली वंस इंस्टेंट ऑफ ट्वाइस एट 12 o'clock। ठीक है, तो जब 12 घंटे में 11 बार मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, जब 24 घंटे होंगे तो एक बार फिर कम हो जाएगा, तो 24 घंटे में कितने बार मिलेंगे? 22 बार। अब नेक्स्ट आता है राइट एंगल, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का कोण या 90 डिग्री का एंगल। अब देखो राइट एंगल होता क्या है? राइट एंगल होता है 15 मिनट का गैप, 15 मिनट गैप बिटवीन आर एंड मिनट एंड। आर एंड क्या होता है? आर एंड होता है घंटे की सुई, और मिनट एंड क्या होता है? जो मिनट की सुई। ठीक है, जो हर मिनट में चलती रहती है। और आर एंड क्या होती है? आर की सुई, जो 1 घंटे में एक बार घूमती है, धीरे धीरे होकर आगे होती है। यानी 1 घंटे में, जैसे 1 बजे अगर आर एंड 1 पे है तो 2 बजे वो 2 पे पहुंच जाएगी। तो आर एंड का क्वेश्चन आता है कि 1 घंटे में कितने राइट एंगल बनते हैं? ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनते हैं। तो 12 घंटे में कितने बनने चाहिए थे? 24, बट 12 घंटे में कितने बनते हैं? 22। ठीक, और 24 घंटे में कितने बनते हैं? 44। इसका भी रीज़न आपको बताएंगे। अब नीचे लिखा हुआ है, सिंस देर आर 2 आर बिटवीन 8 to 10 एंड 4 टाइम राइट एंगल शुड बी फॉर्म्ड, बट इन दिस केस ओनली 3 राइट एंगल आर फॉर्म्ड। तो ये बिल्कुल सही रीज़न है। अब देखो, दिन के 8 से 10 बजे, रात के 8 से 10 बजे। ठीक है, तो 12 घंटे में क्या हुआ कि 2 कम हो गए, बनने चाहिए थे 4, बने 3। तो 12 घंटे में कितने बनेंगे? 22। सेम अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में कितने बनने चाहिए थे? 48, बट बने कितने? 24 आवर में 44 टाइम्स बने। अब क्वेश्चन आता है 8 से 9 के बीच में कितने राइट एंगल बनते हैं? अब आपको पता है 8 से 9 के बीच में हम बात करें तो 9 बजे बाई डिफ़ॉल्ट होता है, वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 8 से 9 की। ठीक, तो 8 से 9 में कितने बने? एक। 15 मिनट आप लगा लीजिए, एक आर की एंड की सुई 8 पर होगी, एक उससे पीछे चले जाइए, एक उससे आगे चल जाइए। अब 9 बजे बनने चाहिए थे 2, ठीक है, पर 9 बजे एक तो बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, तो वो काउंट नहीं होता। तो 8 से 9 में बात करें तो 8 से 9 में जो है एक बन गया। फिर 9 से 10 में बात करेंगे कि 9 से 10 के बीच में कितने बने, तो वही बाई डिफ़ॉल्ट एक 9 वाला हो गया। ठीक है, तो एक 9 बजे की सुई, एक 12 पे सुई, उसके बाद और पहले आप 15 मिनट आगे पीछे देख लीजिए, 9 बजे वाला तो काउंट नहीं होगा, तो एक ही काउंट हुआ। पर जब हम बात करेंगे 8 से 10 में, तो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो 9 वाला है वो भी काउंट हो जाएगा। तो टोटल 4 बनने थे, तो काउंट कितने हुए? 3। आप प्रैक्टिकली घड़ी उतारिए और चेक कीजिए, 8 से 10 में 4 बनने चाहिए थे, पर बने कितने? 3। नॉर्मली आप कोई भी 2 आवर उठा के देख लीजिए, 15 मिनट का गैप होता है और मिनट एंड में। अब नेक्स्ट आता है अपोजिट यानी कि 180 डिग्री का एंगल, यानी कि आमने सामने सुइयाँ एक दूसरे के कब होती हैं? अब देखो, 1 घंटे में एक बार बनता है 180 डिग्री का एंगल, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, तो सेम 1 घंटे में जब एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, पर एक कम हो गया। सेम 24 घंटे में क्या बोलते 24 बार बनना चाहिए था, पर जब 12 घंटे में एक हो गया तो 2 कम हो गए 24 घंटे में। तो इसका भी रीज़न लिखा है कि देयर इज़ 2 आवर गैप बिटवीन 5 to 7, अपोजिट शुड बी फॉर्म ट्वाइस बट इज़ फॉर्म्ड ओनली वंस एट 6 o'clock। मतलब देखो, 5 से 7 में आपको पता है 2 घंटे होते हैं। ठीक, अब बाई डिफ़ॉल्ट एक 6 बजे बनता है, तो अगर पूछेगा कोई 5 से 6 में कितने बने, तो कोई नहीं बना। क्यों? क्योंकि 5 से 6 में अपोजिट होती ही नहीं घड़ी की सुइयाँ। तो सेम अगर हम बात करें 6 से 7 में भी अपोजिट हुई नहीं। ठीक है, 5 से 7 में अपोजिट हुई एक बार, कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, तो हर घंटे में एक बनना चाहिए था, तो 5 से 7 में कितने घंटे हुए? 2 बनने चाहिए थे, पर बना एक बार 6 बजे, तो ये कम हो गया। जब 12 घंटे में एक कम हो गया तो 24 घंटे में ऑब्वियस सी बात है 2 कम हो गई। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आता है फोर्थ, स्ट्रेट लाइन। ये बहुत कंफ्यूजन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दोनों को मिला के बनती है स्ट्रेट लाइन। तो बस आपको पता ही है, 0 डिग्री यानी कि कोइंसाइड। ठीक है, एक दिन में कितने बनते हैं? 22 बार। तो सेम अपोजिट भी एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे में 22 बार। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें, पूछेंगे कि एक दिन में स्ट्रेट लाइन कितनी बनती है, तो 44 टाइम्स बनती है। ठीक है, अब देखो, एक ही वीडियो में मैं क्लॉक खत्म करूंगा, थोड़ी हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, पर अच्छे से समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना जरूरी है, तो बने रहें और जरूर देखें। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं फार्मूला ऑफ एंगल। कभी भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताओ जी ये एंगल कितने डिग्री, तो सिंपल इसमें आपने कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल फार्मूला है। ठीक है, एंगल निकालने का फार्मूला 60 आर माइनस 11 मिनट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू जो भी आपको मिनट दिए होंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, नीचे दी हुई है। अब जैसे एग्जांपल हमारे पास दी हुई है कि 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो अब आपने क्या देखा, फार्मूला पुट कर दिया, 60 इंटू आर क्या है इसमें 4, और मिनट क्या है इसमें 20। तो 60 इंटू 4 आ गया 60 आर, माइनस 11 इंटू मिनट आ गया, मिनट के आगे 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 60 इंटू 4 करेंगे तो 240 आ जाएगा, 11 इंटू 2 करेंगे तो 220 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो 20/2 10 डिग्री का एंगल। याद रखना, 4:20 जब बजते हैं तब दोनों घड़ी की सुइयाँ आपस में जो है मिली नहीं होती, थोड़ा सा गैप जरूर होता है, जिसको बोलते हैं 10 डिग्री। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयाँ बोलते तो हैं 4:20 में मिलती हैं, पर वो एक्चुअली 4:20 नहीं होते, 4:21 के आगे का टाइम होता है। आप प्रैक्टिकली हाथ में पकड़ के बड़ी घड़ी लीजिए और ट्राई करके देखिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एग्जांपल कर लेते हैं कि 7:30 पे बताइए जी एंगल क्या बनेगा। तो बस 60 इंटू आर, 60 इंटू आर के आगे 7, 7:30, 11 इंटू मिनट, 11 आगे इंटू मिनट आगे 30, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये प्लस माइनस करके 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि 2 बजे बताओ जी क्या एंगल बनता है। तो बस 60 इंटू 2 आर क्या आ जाएगा 0, तो 120 बड़े 2 60 डिग्री एंगल। अब आपने कमेंट करके बताना है जी 5:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट देखेंगे 10:25 का। तो बस 10 इंटू 60 इंटू 10 आर आगे, 11 इंटू 25 मिनट आगे, तो कैलकुलेट किया तो 162 सही 1/2 आपके क्या आ जाएंगे एंगल आ जाएगा। अब ये था एंगल। अब नेक्स्ट तो रिफ्लेक्स एंगल का क्या फार्मूला होता है, जो भी सबसे पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा। अगर आपने रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 माइनस एंगल इज इक्वल टू कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये फार्मूला याद रखिए। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में से हम जब एंगल निकाल के माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। सेम आपने 4:20 का ऊपर एंगल निकाला, कितना था 10 डिग्री, ठीक। तो बस 360 में से 10 डिग्री माइनस कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। सेम आपने निकाला 7:30 का, 7:30 का एंगल 45 डिग्री आया, 360 से माइनस कर दीजिए 315 रिफ्लेक्स एंगल आ गया। अब सेम आपने 2 बजे का निकाला 60 डिग्री, 360 से माइनस कीजिए 300 डिग्री आपका क्या आ गया रिफ्लेक्स एंगल। अब ईमानदारी से मैंने आपको बोला था 5:15 का एंगल कमेंट करने को, तो अगर आपने कमेंट किया तो वेरीफाई कर लीजिए 7.5 डिग्री आ गया, 360 से माइनस कीजिए तो 292 से 1/2 आ गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। 10:25 का रिफ्लेक्स एंगल कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा बेसिक देखने की जरूरत है। अब देखो आर एंड होता है। अब आर एंड क्या होता है, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है आर एंड। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगा 30 डिग्री, क्योंकि 360/12, तो 1 घंटे में आ गया 360 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। अब आर एंड आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे की बात करो तब भी 30 डिग्री घूमेगा, 60 मिनट की बात करो तब भी 30 डिग्री घूमेगा। अब हमने अगर मिनट निकालने हो तो आपको पता है कि 60 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो अगर हमने 1 मिनट में निकालना है तो 30 डिवाइड बाई 60, तो आधा डिग्री घूमेगा, ठीक। 12 घंटे में अगर हम बात करें, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है आर एन, ठीक है। तो 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है और 60 मिनट में भी 30 डिग्री बनता है। 1 मिनट में आधे डिग्री का जो है एंगल बनता है। अब आपको पता है कि 60 मिनट में भी 300 डिग्री, अब मिनट एंड की बात कर रहे हैं, 60 मिनट में भी 360 डिग्री घूमती है मिनट एंड। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में 360/60 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 डिग्री। अब जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में कितना घूमेगी 6 इंटू 5 30 डिग्री। अब मैंने आपको पहले बता दिया 15 मिनट का गैप इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। तो जब भी आर एंड और मिनट एंड में 15 मिनट का गैप हो तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। अब क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन मॉर्निंग, यानी कि घड़ी में 8 बजे हैं सवेरे के। हाउ मेनी डिग्री विल बी आर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन आफ्टरनून। कह रहा है कि सवेरे के 8 बजे हैं, जब 2 बजेंगे तो घड़ी जो है कितना रोटेट करेगी। अब आपको पता है 1 घंटे में कितना करती है 30 डिग्री। अब 8 से लेकर 9 तक 1 घंटा, 9 से लेकर 10 तक 2 घंटे, 10 से लेकर 11 तक 3, 11 से लेकर 12 तक 4 और 12 से लेकर 1 तक 5 और 1 से लेकर 2 तक 6 घंटे हो गए। अब जब 1 घंटे में 30 डिग्री तो 6 घंटे में 30 इंटू 6 180 डिग्री। अब आप घड़ी बना लीजिए, ठीक है। अब देखो साइड में मैंने घड़ी बनाई। अब यहाँ पे देखो 8 बजते हैं अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बजते हैं, तो आधा सर्कल हो गया। आधा सर्कल का मतलब 180 डिग्री, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लॉक स्टार्टेड एट आफ्टरनून बाय 10 मिनट पास्ट 5। अब इसका क्या मतलब होता है 5:10 हो गए हैं। देन आर एंड हैज़ टर्न थ्रू बाय व्हाट एंगल। तो आर एंड कितना रोटेट करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है, तो 5 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा 150 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 5 घंटे हो गए, यानी कि जब आपने टाइम देखा क्लॉक में 1 से लेके 5 तक आपने देखा, ठीक है, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है 30 डिग्री। तो 1 से लेके 5 तक 5 घंटे हो गए, तो 5 थी 15 150 डिग्री आ गया, ठीक। अब ये था 5 घंटे का। अब 10 मिनट भी तो चलती है। 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है हाफ डिग्री, यानी ऊपर आपको बताया, थोड़ा बैक जाके आप देख लीजिएगा। 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा 5 डिग्री, ठीक है। तो 5 घंटे में 150 और 10 मिनट में 5 डिग्री, तो कितना रोटेट हुआ 155 डिग्री। अब ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब देखो मिनट एंड और आर एंड, ठीक है, दोनों जो है ड्यूरिंग 1 आवर बोथ एंड आर रन्स, 1 घंटे में दोनों जो है रन करते हैं। अब आपको पता है 1 घंटे में, ठीक है, कितने मिनट का गैप होता है 5 मिनट का। अगर हम बात करें 1 से लेकर 2 बजते हैं, वैसे एक्चुअल में मिनट की सुई चलती तो 5 मिनट चलती है, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर 5 मिनट का गैप है तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए था 60, बट 60 नहीं होता, 55 मिनट होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे घड़ी की दोनों सुइयाँ आप करें, 1 घंटे में 5 मिनट का गैप है, तो 12 घंटे में कितने मिनट का गैप होता है 55 मिनट का। आप क्लॉक पकड़ के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करें 55 मिनट्स गेन 60 मिनट, तो 1 मिनट में डिवाइड बाई 55 करेंगे
तो 12/11 मिनट्स आ जाएंगे। अब 5 मिनट गेंस, ठीक है, तो 5 इंटू अगर 5 मिनट निकालें तो 5 इंटू 12/11 तो 5.5 मिनट आ जाएंगे। ये फार्मूला है, आपको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक चीज़ याद रखो, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock विल द एंड्स ऑफ द क्लॉक पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड टुगेदर। यानी कि जब 4 से 5 के बीच का टाइम होता है तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं और कब अपोजिट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन निकालने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट टाइम लेना है। अब आपको मोटा मोटा पता है, जब तक आपने क्लॉक नहीं पढ़ी थी आपको पता था 4:20 पे मिलती हैं, ठीक है। बट हम बाय डिफ़ॉल्ट टाइम लेंगे 4:20 और एक्यूरेट टाइम निकालेंगे कि एक्यूरेट क्या टाइम होता है और अपोजिट कब होती है। आपको पता है एक सुई 4 पे होती है, दूसरी 50 पे होती है, तभी अपोजिट होंगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम आपकी प्रैक्टिस से आएगा, घड़ी पकड़िए और खोलिए और उसको घुमाइए, फिर देखिए। अब 4:20। अब इसका फार्मूला क्या है, आपने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट टाइम ले लेना है। अब फार्मूला क्या है, 12/11 इंटू मिनट, बस ये याद रखना है, 12/11 इंटू मिनट। इससे आपका करेक्ट टाइम निकलेगा कि जब वो मिलती हैं तो क्या टाइम होता है। तो कैलकुलेट करेंगे, 4 आवर तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 12 इंटू 11 इंटू 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 21.5, 21 से 9/11, 21.5 नहीं बोलेंगे, 21 से 9/11, ठीक है, मिनट। तो 4/21 और 9/11 सेकेंड्स होंगे तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आप घड़ी पकड़ के चेक कीजिए। अब अपोजिट कैसे होती है, सेम 12/11 इंटू 50 मिनट ले लिए हमने, कैलकुलेट किया तो 54 इंटू 6/11 आ गया। तो यानी कि 4:54 और 6/11 सेकेंड्स होते हैं, तब क्या होती हैं अपोजिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम आप घड़ी पकड़ के खुद करना सीखिए, ठीक है। जब तक आपने क्लॉक नहीं पड़ी थी तो आपको पता था बाय डिफ़ॉल्ट टाइम 4:20 और 4:50 होता है, तो वही आपने चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 10 के बीच की बात करें तो 9 से 10 के बीच में टुगेदर कब होता है, 9:45 बोलते हैं। बट 12/11 इंटू 45 करेंगे तो क्या आ जाता है 49 इंटू 1/11। तो आप घड़ी पकड़ के चेक कीजिए, 9:49 और 1/11 सेकंड होते हैं, तब जाके आपस में मिलती हैं। अपोजिट होता है, आपको पता है एक 9 पे होती है, एक 15 पे होती है, तभी अपोजिट होती है। बट 12/11 इंटू 15 करेंगे तो 16 4/11 आ जाएगा। तो आप घड़ी पकड़ के चेक कीजिए, 9:16 और 4/11 सेकंड होंगे, तब जाके आपस में अपोजिट होंगी। फिर किस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्लॉक शोइंग 8:20 आफ्टर हाउ मच टाइम द मिनट एंड आवर एंड मेक एंड 90 डिग्री। 8:20 बज रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम बाद 90 डिग्री का एंगल वो बनाएंगे। अब आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 15 मिनट का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री का एंगल का बनता है, एक सुई 8 पे और एक सुई 25 पे है, तो 8:25 का होता है, तभी बाय डिफ़ॉल्ट आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 15 मिनट का गैप हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए एक सुई 8 पे है, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, तो 5 10 15 मिनट का गैप हो गया, ऐसे होगा तभी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 15 मिनट का गैप तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये लेना है, ठीक है। तो बस अब आपको मैंने फार्मूला पहले लिखाया है कि 12/11 इंटू मिनट करना है, तो 7 से 3/11 आ जाएगा। तो 8:20 पहले का टाइम था, ठीक है, उसके कितने मिनट बाद 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 7.5 मिनट, यानी कि 7 से 3/11 मिनट ऐड करने हैं, तो 8:27 और 3/11 सेकंड से सीधा आपका आंसर आ जाएगा। घड़ी पकड़ के चेक कर सकते हैं। एक इसका शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट अपने फार्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला 30r माइनस थीटा इंटू 2/11 माइनस मिनट, ठीक। अब 30r मतलब कि 8:20 का टाइम था, 30 इंटू आर 8 आ जाएगा। थीटा मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाना, 90 डिग्री का, इंटू 2/11 आपने करना फार्मूले में। माइनस मिनट कितना है 20, तो जब सॉल्व करेंगे 8 3 24 240 माइनस 90 इंटू 2/11 माइनस 20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री इंटू 2/11 माइनस 20, तो 80/11 क्या आ जाएगा 7 से 3/11। तो यानी कि 8:20 का समय था, इसमें 7 से 3/11 ऐड किए तो 8:27 और 3/11 सेकंड होंगे, तब जब आपका जो है 90 का एंगल बनेगा। मिनट बाद बनेगा 7 मिनट और 3/11 सेकंड बाद। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि 8:20 का समय है, कितने मिनट बाद 60 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको पता है 8 ही बजे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 7 फिर 6 फिर 5, है ना। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाना था तो 15 मिनट का गैप था, अब 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो 10 मिनट का गैप होता है, ये होता है 60 डिग्री, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा 8:30, ठीक। बस 12/11 इंटू 30 करेंगे तो 12 मिनट और 8 से 11 सेकंड बाद एंगल बन जाएगा। तो 8:20 प्लस 12 से 8/11 करेंगे तो 8:32 और 8/11 सेकंड होंगे, तब 60 डिग्री का एंगल बनेगा। वीडियो बड़ी बन रही है, पर सारे कॉन्सेप्ट क्लॉक के करने हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A clock which gains unfortunately in 5 minutes slow on Sunday 8 AM if it is 7 minutes fast on Tuesday 8 AM then when was it correct। 8 बजे हैं संडे के, ठीक,
और 5 मिनट क्या है, घड़ी स्लो है। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला है, ट्यूसडे के 8 बजे हैं और घड़ी क्या है, फास्ट है 7 मिनट। ठीक, अब फार्मूला देखिए, सबसे पहले आता है स्लो या फास्ट में से जो टाइम पहले दिया है। तो यहाँ पे स्लो का टाइम 5 मिनट दिया पहले, तो ऊपर स्लो या फास्ट जो पहले टाइम दिया वो आएगा। नीचे आएगा स्लो प्लस फास्ट। अब स्लो दिया है 5, फास्ट दिया 7, तो इनको ऐड करना है। इनटू टोटल टाइम आएगा संडे 8 बजे से लेकर ट्यूसडे 8 बजे तक कितना टाइम हुआ, तो हम देखते हैं। तो आपने देखा, तो आप देखिए संडे से मंडे 8 AM से 8 AM तक कितने घंटे हो गए, 24। मंडे से ट्यूसडे 8 AM से 8 AM कितने होंगे, 24। तो 24 प्लस 24 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आवर। तो ठीक है, अब स्लो में से और फास्ट में से सबसे पहले दिया है स्लो, तो ऊपर ले लेंगे 5 स्लो। फिर स्लो प्लस फास्ट यानी कि स्लो 5 है, 5 और 7 है फास्ट, ऐड कर देंगे। टोटल मिनट आ गए, टोटल आवर आ गए 48। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे 5/12 तो 20 आवर आ जाएंगे। तो संडे के आपने देखा, संडे के 8 AM घड़ी शुरू हुई थी, प्लस 20 घंटे करेंगे तो मंडे के 4 AM बिल्कुल आपका सही टाइम आ जाएगा। अब आप कैसे कर सकते हैं, संडे 8 AM से लेके 24 घंटे ऐड कर दीजिए, तो मंडे के 8 AM हो गए, पर हमने ऐड करने थे 20 घंटे, तो 4 घंटे माइनस करिए, तो मंडे के 4 AM आंसर आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए क्लॉक विच गेन अनफॉर्मली 10 मिनट फास्ट। अब 10 मिनट फास्ट चल रही है, सबसे पहले 10 मिनट आ गया ऑन संडे 9 AM, संडे 9 AM। इफ़ इट इज़ 2 मिनट स्लो ऑन वेडनेसडे 9 AM, देन व्हेन इट वाज करेक्ट। तो अब आप ऐसे देख सकते हैं कि संडे के 9 बजे 10 मिनट फास्ट थी, वेडनेसडे के 9 बजे 2 मिनट स्लो होगी। ठीक है, अब आपने देखा संडे के बाद मंडे आता, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। अब संडे से लेके मंडे तक 24 घंटे हो गए, 9 से 9 तक। मंडे से लेके ट्यूसडे तक 24 घंटे हो गए, 9 से 9 तक। अब ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे तक 9 से 9 हो गए 24 घंटे। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आवर। अब स्लो में से और फास्ट में से सबसे पहले क्या थी, फास्ट 10 मिनट ऊपर ले लिए। अब स्लो प्लस फास्ट करेंगे, 10 प्लस 2 12 नीचे आ जाएंगे, इनटू 72 आ जाएगा, तो 60 आवर आ जाएगा। संडे के क्या थे, 9 बजे थे, संडे के 9 बजे थे प्लस 60 घंटे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे 9 PM। अगर हम संडे से मंडे चलेंगे, संडे 9 AM टू मंडे 9 AM, तो 24 घंटे हो गए। ठीक, फिर मंडे 9 AM टू ट्यूसडे 9 AM चलेंगे तो 24 और हो गए, 48 घंटे हो गए। ठीक, अगर हम ट्यूसडे टू वेडनेसडे चलेंगे, ठीक है, तो वेडनेसडे के 9 AM होंगे, बट हमने चलना 12 घंटे, तभी 60 होंगे ना। तो अब हम 12 घंटे बैक आ जाएंगे, तो ट्यूसडे के 9 PM होंगे। अगर हम 12 घंटे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे के 9 PM, करेक्ट आंसर। और देखो वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, आई होप आपको क्लॉक की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार या 2 बार जरूर वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को करें, और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।